गर्क कर रहे हैं। आप जो माजी में करते हैं अपने कर्जे रीशेड्यूल करवाने पड़ेंगे। और हाँ जो हर जी। हुकूमत यही करती है, ये अपने कर्जे रीशेड्यूल करवाते हैं और अगली हुकूमत के लिए एक कह लीजिए कि कर्जों का अंबार छोड़ के चले जाते हैं। बहरहाल वो तो एक ऐसे दूसरा इकबाल टॉपिक साहब है। कह रहे हैं जी कि मुल्क के ज्यादातर हिस्से में फ्लड आया हुआ है, इलेक्शन करवाना नामुमकिन है, वो और ये कह यार रहे हैं। ये तो ऐसे ऐसी बातें तो ये करेंगे ही ना यार। बात ये है कि इन्होंने हाँ चीज को लटकाना है। अब ये कह रहे हाँ हैं जी जी। कि अगस्त सितंबर तक जाएगा। मसला ये है कि जहाँ पे जिस तरह से होता आया है बहुत सारे हमारे यानी किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मौसम की वजह से कोई काम नहीं हो सकता से सेंसस हो रहा है आप यानी मर्दमशुमारी होती है या कोई और ऐसा है। अगर हाँ फर्ज जी। कीजिए कि सर्दियों में वो कर रहे हैं तो जो आपके ठंडे इलाके हैं वहां पे वो जब मौसम ठीक हो जाता है गर्मी आती है फिर वो वहां पे करते हैं। तो हाँ ऐसा ही जी। यहाँ पे भी आप मुझे नहीं पता मैं इसमें अभी ऐसा यानी अपनी राय है मेरी कि क्या ऐसा मुमकिन है कि आप इलेक्शंस की तरफ जाएं। आपके अभी 2-3 महीने हैं। ये थोड़ी है कि आप अभी आज असेंबलीज डिसॉल्व करेंगे तो कल इलेक्शन हो जाएंगे। आपको 90 डेज मिलते हैं। आपका इंटरिम सेटअप बनता है जिसको वो कह लीजिए ये बनाते हैं। वजीर आला बनेगा कायम वो कायम क्या उसको कहते हैं सॉरी कायमा यार मुकाम, आर्जी है तौर नहीं पे। कायम मकाम नहीं वो इंटरिम कहते हैं ना उसको। तो इंटरम, वो हाँ जी। आपके आपके वजीर आला साहब नॉमिनेट होंगे। वो 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन का प्रोसेस होगा। तो भाई टाइम हाँ तो लग जाएगा ना आपके ये हाँ तीन जी। महीने जो हैं वो कहीं भी नहीं गए 90 डेज के बाद। तो ऐसे में अगर आप ये बात कर रहे हैं कि जी हम यूं कर देंगे और हम यूं कर देंगे और गवर्नर राज लगा देंगे तो ये दो बड़े सूबे और उधर से गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर को अगर मिला ले तो आपका आधा मुल्क जो है वो तो कह लीजिए मफलूज हो जाएगा ना। तो मेरे जी। ख्याल में तो इनको अक्लमंदी का सबूत देना चाहिए दानिशमंदी का होशमंदी का कि भाई मुल्क को बचाएं किसी भी तरह से। जो हमारे साथ हो रहा है जो हमारी इकोनॉमी की सूरत हाल है उसको बचाएं। उसका तरीका हम्म। यही है कि आप इस वक्त जो सूरत हाल बनी है उसमें मेरी जाती राय में भी आपका इलेक्शन के अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है और आपको ये कर हम्म। गुजरना चाहिए। यही मुल्क की सर्वाइवल का एक रास्ता भी है। अब देखिए यहाँ पे यानी ना चाहते हुए भी मुझे इमरान खान साहब की थोड़ी सी तारीफ करना पड़ती है कि उन्होंने ये फैसला किया कि वो इस्लामाबाद नहीं जाएंगे। यानी वो हाँ जी। कन्फ्रंटेशन का रास्ता अपना नहीं रहे हैं। लड़ाई क्योंकि झगड़ा जाहिर है ये इंतशार, जाएंगे लड़ाई और झगड़े, मसले मसाइल। वहां पे इनके साथ बड़ी सख्ती के साथ निमटने के लिए राणा साहब तैयार हैं। राणा सनाउल्लाह तीन साहब। 3 महीने से कंटेनर लगे हुए हैं। हाँ वो तो हो बिल्कुल बिल्कुल। वो तो राणा साहब ने तो बड़ी धमकी अमेज उनकी अक्सर गुफ्तगू होती है कि हम यूं भी कर देंगे और यहाँ भी कर देंगे। तो इस चीज से बचने के लिए इमरान खान साहब ने इस वक्त तो उसने एक आईनी रास्ता अपनाया है। अल्लाह करे हम्म। कि ये हमारे जितने इस वक्त हुक्मरान बैठे हुए हैं जितने सो कॉल्ड हुक्मरान हैं इनको अल्लाह अकल दे और ये मुल्क को बचाने के लिए मुल्क की क्या कह रही है तबाही की तरफ ना ले जाएं। इसको बचाने के लिए कम से कम ये कोई अक्लमंदी का फैसला करें। और अगर इमरान खान साहब कह रहे हैं अब तो मेरा ख्याल है इनको खुद मान जाना चाहिए। ये गवर्नमेंट डिसॉल्व कर दें क्योंकि इनसे भी काबू नहीं आ रही है। आप आज की देख लीजिए ना। आपकी स्टॉक मार्केट भी गिर गई है। आपका डॉलर जो फिर बढ़ के 100 224 से ऊपर चला गया। तो इसहाक डार साहब तो फेल हो गए। अब जो और इनके मुफ्ता पास एक इस्माइल वो साहब ने बंदा भी था कहा है वो जी भी ये कि काफी काम है। रिस्की हो चुका हुआ है। मुफ्ता इस्माइल साहब, जी उन्होंने जी भी जी डिफॉल्ट बिल्कुल रिस्क बिल्कुल। खतरनाक सतह पे आ गया, हाँ उन्होंने ये हाँ कहा है। बिल्कुल उनका बयान भी बिल्कुल सामने आ गया। इसका मतलब है कि गड़बड़ है। तो भाई इससे बचें अल्लाह के नाम पे अल्लाह के लिए आप ऐसा कीजिए कि मुल्क को बचाएं। आप अपनी अना अपनी जिद की खातिर इस मुल्क को तबाह ना करें। इकोनॉमी का बेड़ा गर्क ना करें। अल्लाह से मेरी दुआ यही है कि अल्लाह हमारे हुक्मरानों के दिलों में इनके दिमागों में कोई हाँ अपनी रोशनी डाल दे और ये हाँ जी। समझें हाँ कि जी। भाई ऐसे चला नहीं जा सकता। मुल्क नहीं चलते हैं। हम्म। कन्फ्रंटेशन है ठीक है या तो इमरान खान साहब को अपना हमनवा बना लें या फिर हम्म। सा जो सीधा रास्ता है कॉन्स्टिट्यूशनल रास्ता है उस पर चलें। अल्लाह पाक हम्म। हमारे मुल्क पे हम पे अपनी रहमत फरमाए करम फरमाए यार। ये मेरी आमीन दुआ है। आमीन। चल, थैंक यू वेरी मच शाह जी, आपके पॉइंट का बहुत बहुत शुक्रिया, ओ थैंक यू।
ओके, ओके जी, अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।